डायबिटीज एक ऐसा साइलेंट इशू है जो ना कि सिर्फ एक ऑर्गन को जबकि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है एक ही टाइम पे। जो भी पेशेंट्स लंबे समय से डायबिटीज़ को फेस कर रहे हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। ऐसे ही डिजीज़ से बचने के लिए हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि डायबिटीज़ जितना हो सके कंट्रोल रहे। बट अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। आज मैं अपने सेशन में आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जिसके डायरेक्ट कंजप्शन से आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के साथ साथ उससे होने वाले फर्दर कॉम्प्लिकेशन से भी सेव कर सकते हैं अपनी बॉडी को। फर्स्ट वन इज बेनफोथियामिन। ये जो है ये एक तरीका सिंथेटिक फॉर्म है विटामिन B1 का। वैसे तो विटामिन बी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन माने जाते हैं, जबकि बेनफोथियामाइन जो है एक तरीके का फैट सॉल्युबल विटामिन B1 है। ये जो विटामिन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रिवेंटिंग द नर्व डैमेज। साथ ही साथ इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो रोकती है या कंट्रोल करती है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशंस इन द बॉडी जो डायबिटीज पेशेंट्स में बहुत हाई मात्रा में पॉसिबली रहता है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आप बोल सकते हैं एक तरीके का स्ट्रेस क्रिएट करना बॉडी में बिकॉज ऑफ द फ्री रेडिकल्स के। ये एक सबसे बड़ा कारण होता है जो कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाता है डायबिटिक पेशेंट को। अगर मैं इसके सोर्सेस के बारे में बात करूं तो वो हो सकते हैं ब्राउन राइस, बार्ले, बीन्स, लेंटिल्स, सनफ्लावर सीड्स, पाइन नट। फिश में डिफरेंट टाइप ऑफ फिश हो सकती हैं जैसे कि सैल्मन फिश एंड पोर्क भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। होल व्हीट ब्रेड भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। साथ ही साथ आप ग्रीन पीस का कंजप्शन भी बढ़ा सकते हैं, बट ध्यान दीजिए कि सारी चीज़ें मॉडरेट अमाउंट में हो, क्योंकि मॉडरेशन को अगर आप क्रॉस करते हैं तो फर्दर वो अदर इश्यूज को क्रिएट कर सकता है। विटामिन B6 जो है वो बहुत अच्छा होता है इन क्यूरिंग एंड प्रिवेंटिंग द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। जो भी डायबिटिक पेशेंट लंबे समय से एक इन्फ्लेमेशन को फेस कर रहे होते हैं वो हेल्प करता है इन क्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन। साथ ही साथ इसके पास बहुत अच्छी मात्रा में न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये होने वाले नर्व डैमेज में हेल्प करता है ताकि वो डैमेज बहुत विग्रस या एडवांस स्टेज पर ना जाए। साथ ही साथ ये हेल्प करता है इन रेगुलेशन ऑफ होमोसिस्टीन। जब भी कभी होमोसिस्टीन का लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हेल्प करता है इन लोअरिंग द होमोसिस्टीन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन दैट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए। इसके सोर्सेस की बात की जाए तो उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं पोटैटोज, बनाना, पालक, एवोकाडो, सनफ्लावर सीड्स, हेजलनट, chickpeas and different type of lentils. Third one is vitamin B12। जी हाँ, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से लेकर न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तक को सही करने की कैपेबिलिटी होती है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म, जो प्रोवाइड करता है एनर्जी बूस्ट एंड जिससे जो अदर सिस्टम्स होते हैं उनको एक तरीके का एनर्जी मिलता है एंड उनका जो फंक्शनिंग है वो अच्छा हो जाता है। अगर मैं विटामिन B12 के सोर्सेज की बात करूं तो वो नियरली सेम हो सकते हैं जो कि विटामिन B6 में आपने देखे। फोर्थ वन इज द विटामिन डी। विटामिन डी एडिक्वेट लेवल में अगर बॉडी में है तो हेल्प करता है इन पैनक्रियाटिक फंक्शंस में, जो फर्दर हेल्प करता है इन सिक्रीटिंग द इंसुलिन लेवल। अगर मैं विटामिन डी के सोर्सेज की बात करूं तो वो हो सकते हैं कॉड लिवर ऑयल, एग यॉक्स, मशरूम्स एंड द चीज, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्टिफाइड सीरियल्स या फिर फोर्टिफाइड एग्स भी हो सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन रिवर्सिंग द डायबिटीज़ एंड इन कंट्रोलिंग द
कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, वो है अल्फा लिपोलिक एसिड। जी हाँ, अल्फा लिपोलिक एसिड जो है ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है जो रिड्यूस करता है बॉडी में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, एंड ये साथ में हेल्प करता है इन रिलीविंग द न्यूरोपैथिक पेन। साथ ही साथ ये हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग द इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड लोअर करता है ब्लड शुगर लेवल को। तो आज मैंने अपने सेशन में आपको बताया कि ऐसे कौन से 5 इम्पॉर्टेंट विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कंज्यूम करने चाहिए जिससे आप रिवर्स कर सकें डायबिटीज़ को एंड प्रिवेंट कर सकें डायबिटिक पर्सन को फ्रॉम द फर्दर कॉम्प्लिकेशन से। अगर आपको मेरा सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है और आप मेरे इसी तरीके के सेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।